हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इन आर लास्ट सेशन हमने कवर किया था साइंस का चैप्टर 2, बुक से रीड कर लिया था हमने, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। नाउ इन दिस टुडे सेशन हम आज एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं ना, हम वो क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। तो आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So, our first question is name 5 objects which can be made from wood. So, हमें 5 ऑब्जेक्ट्स का नाम बताना है जो कि वुड से बने हुए हैं। ठीक है, तो आप ये देखो वुड से क्या क्या आसपास आप देखोगे तो आप चेयर, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा, चेयर, टेबल, इवन आपकी जो ये डोर्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, या आपके बेसिकली बॉक्सेस वगैरह, पेंसिल बॉक्स वगैरह, या कोई बॉक्स वगैरह बना हुआ है घर पर भी। तो दीज आर फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो कि वुड से बने हुए हैं। ठीक है, आप अगर कुछ और भी इसका आंसर अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वो भी मेंशन डाउन कर सकते हो। फॉर रेफरेंस मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। टेबल, चेयर, डोर्स, डेस्क and box. So moving to the next question now. Question number 2. Select those objects which shine from the following. हमें वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ से पिक करने हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन है ना, तो हमें वो ऑब्जेक्ट्स पिक करने हैं जो बेसिकली शाइन करते हैं, जिनमें शाइन प्रॉपर्टी होती है, जो चमक आ रही है जिनमें से। और क्या क्या यहाँ पे हमें दिए हैं ऑब्जेक्ट्स। पहला ऑब्जेक्ट है ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट। ये 4 एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें से हमें पिक करने हैं वो ऑब्जेक्ट जो कि शाइन करते हैं। अब आप ये देखो, ग्लास की कोई भी चीज़ होती है तो उसमें शाइन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा शाइन करता है ये ऑब्जेक्ट, तो हम ये मेंशन करेंगे ग्लास बाउल। कमिंग टू द प्लास्टिक टॉय, तो अगर आप प्लास्टिक के कुछ भी आपके पास टॉयज़ हैं तो आपने नोटिस किया होगा प्लास्टिक वाली चीज़ें शाइन नहीं करती, दे डू नॉट हैव शाइन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे प्लास्टिक टॉय तो हमारा एग्जाम्पल नहीं है। देन कमिंग टू स्टील स्पून, स्टील स्पून तो जो चम्मच जो आप यूज़ करते होगे फॉर ईटिंग पर्पस, वो भी आप देखोगे कि वहाँ उसको भी जब वॉश कर लो अच्छे से जब, तो उसको आप नोटिस करोगे लोगे ना, तो उसमें भी शाइन आती है, चमक आती है स्पून से भी। सो दिस विल कम अंडर कि हाँ ये ऑब्जेक्ट शाइन करता है। नाउ कमिंग टू कॉटन शर्ट, तो कॉटन की कोई भी शर्ट या किसी भी क्लोथ की कोई भी क्लोथ होगा तो वो शाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस वुड नॉट कम अंडर शाइन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून। जल्दी से लिख लो अपनी कॉपीज में, ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून। Moving to the next question, question number 3. Match the objects given below with the objects or material which they could be made. यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और कुछ मटेरियल दिए हैं, तो हमें मैच करना है ऑब्जेक्ट्स को मटेरियल्स के साथ। ठीक है, रिमेंबर ऑब्जेक्ट्स कुड बी मेड फ्रॉम वन और मोर देन वन मटेरियल एंड द गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि हमने ये पढ़ा भी था, एक ऑब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए एक ही मटेरियल यूज़ करना है, नहीं, आप चाहो तो 2-3 मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको वो सारे लिखने हैं आपके हिसाब से, जो लग रहा है कि हम इस ऑब्जेक्ट को बनाने में मेरे कौन सा मटेरियल लग रहे हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है। और एक मटेरियल भी ऐसा नहीं है कि अगर मेरा बुक के लिए पेपर यूज़ हो गया तो पेपर कहीं और नहीं यूज़ होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं, पेपर को मैं यहाँ भी यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ भी यूज़ कर सकती हूँ, बस वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट, यहाँ पे हम देखते हैं पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। पहला ऑब्जेक्ट है बुक। अब ये बताओ बुक्स इनमें से गिवन मटेरियल में से किस किस चीज़ों से बनती है। ग्लास से तो बुक नहीं बनती है, तो ग्लास तो नहीं आएगा। वुड,
जो हमारी कार्डबोर्ड, जो आगे का जो हमारा गद्दा, जो हैवी गद्दा होता है, ये जो बनता है ना कार्डबोर्ड, ये हमारा वुड से बनता है। सो वुड वुड बी कमिंग। बुक्स बनाने के लिए हमें वुड की नीड होती है। पेपर, पेपर इज़ नीडेड। पेपर तो हम सारी बुक्स में होता है ना, कॉपीज़ में पेपर यूज़ होता है। देन पेपर हम मेंशन करेंगे। लेदर, लेदर यूज़ नहीं होता। एंड प्लास्टिक भी ऑल्सो वी डू नॉट यूज़ टू मेक बुक्स। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बुक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वुड, कॉमा पेपर। सो पेपर और वुड से हम क्या बना सकते हैं? अपनी बुक बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू टम्बलर। टम्बलर से हम क्या, टम्बलर हम किस किस मटेरियल से बना सकते हैं? टम्बलर हम बना सकते हैं ग्लास से, देन प्लास्टिक से भी बना सकते हैं टम्बलर। टम्बलर वो होता है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स होल्ड, वाटर वगैरह या होल्ड, जो हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो पढ़ रहे थे ना, एक्टिविटीज वगैरह गिवन थी, उसमें भी टम्बलर था। तो बेसिकली दैट इज़ यूज टू होल्ड समथिंग इन इट। चाहे वाटर को होल्ड करने के लिए ये, तो उस चीज़ों को हम किससे बना सकते हैं? तो वो ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो वुड का भी हो सकता है, वुडन टम्बलर। तो वुड का भी हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। देन कमिंग टू चेयर। सो चेयर बनाने के लिए हमें कौन से मटेरियल्स की नीड होती है? चेयर किन से बन जाता है? आप घर पे भी बैठते होगे चेयर्स पे, ऑफिस में भी बैठते होगे, तो कौन से मटेरियल से चेयर बन सकती है? चेयर बन सकती है वुड से एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक की भी चेयर्स होती हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन, टॉयज। टॉयज किससे बन सकते हैं? टॉयज प्लास्टिक के बन सकते हैं, ठीक है। टॉयज किसके बन सकते हैं? और वुड के भी हो सकते हैं, लेदर के भी हो सकते हैं टॉयज। देन ग्लास, ग्लास के भी होते हैं ना, जिनको हम डेकोरेट करके, अरे नहीं नहीं इसको मत दो ये टूट जाएगा, तो ग्लास के भी टॉयज बनते हैं, ठीक है। ग्लास के हो गए। और कौन सा मटेरियल बचा? पेपर। पेपर के भी बनते हैं पेपर टॉयज। तो टॉयज जो है वो प्लास्टिक, वुड, लेदर, ग्लास एंड पेपर, इन सभी चीज़ों से हमारा टॉयज बन सकता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, शूज़। शूज़ किसके बन सकते हैं? शूज़ लेदर के होते हैं एंड प्लास्टिक से भी हमारे शूज़ बन सकते हैं। सो लिख लिया सबने, शूज़ किससे बन सकते हैं? लेदर से एंड प्लास्टिक से। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें ये बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। अच्छा, तो हमने ट्रांसपेरेंट क्या पढ़ा था? हमने 3 टाइप के मटेरियल पढ़े थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट हमने पढ़ा था जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है और हमें देखा जा सकता है, हम दूसरी साइड भी उसकी देख सकते हैं, जैसे ग्लास वगैरह हमने एग्जांपल लिया था। और उसके बाद ट्रांसलूसेंट पढ़ा था। ट्रांसलूसेंट में हम उतनी क्लियरली नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं, ठीक है, दूसरी साइड, बट हम उतनी क्लियरली नहीं देख सकते। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ऑयली पैच ऑफ पेपर को, जब हम लाइट में देखेंगे तो हमें लाइटली दिखेगा और क्लियरली उतना नहीं दिखेगा, बट देन ऑल्सो वी कैन सी। और ओपेक में हमने क्या रीड किया था कि ओपेक में हम लाइट बिल्कुल पास ही नहीं होती है। ओपेक जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें उसके थ्रू लाइट पास ही नहीं होती है। तो उस केस में क्या होगा कि हम बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे कि हाँ क्या है दूसरी साइड कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने कुछ पढ़े थे, अगर आपको याद हो कि लाइट पासिंग किस किस से हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एग्जांपल से बता दिया। अब आप ये सोचो इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टोन क्या है? स्टोन ये बोल रहा है कि हमारा ट्रांसपेरेंट है। तो स्टोन क्या ट्रांसपेरेंट हो सकता है? कि आप स्टोन की दूसरी साइड देखना चाहो तो आप देख सकते हो? नो। एंड बोल रहा है ग्लास इज ओपेक। ग्लास तो ओपेक होगा नहीं, ग्लास तो हमारा क्या होना चाहिए? ग्लास तो हमारा होना चाहिए था ट्रांसपेरेंट।
क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट में पढ़े थे ना एग्जाम्पल कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, प्लास्टिक हो गया, एयर हो गया, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे जो बुक में। तो ये वाला तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई ना, फॉल्स हो गई, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में हमारा ग्लास आता है और ओपेक में हमारा स्टोन आता है। तो ये स्टेटमेंट हम क्या लिख देंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट। तो लस्टर मीन्स क्या होता है, शाइन वगैरह, लाइट जिससे आ रही होती है, ठीक है। तो नोटबुक से क्या आपको शाइन आती रहती है और इरेजर से नहीं आती। तो चलो ठीक है, इरेजर से तो नहीं आती, दिस इज करेक्ट, बट नोटबुक से लस्टर आता है क्या, नोटबुक से चमक आती है, नहीं, नोटबुक से चमक नहीं आती। तो ये क्या आएगा, ये स्टेटमेंट भी हमारी आएगी फॉल्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। मूविंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, चॉक डिजॉल्व इन वाटर। तो जो चॉक होती हैं जो स्कूल में होती हैं, जिसे टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रही होती हैं, वो उसको आप पानी में डिजॉल्व कर सकते हो। तो आप डिजॉल्व करके देखना, कभी कोई चॉक बच गई ना तो छोटी सी आप उसको पीसेस को वाटर में डाल के उसको कितना भी स्टर करना, बट वो नहीं मिल पाएगी। तो चॉक नेवर डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या आ गई, ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन पेपर। एक वुड का एक पीस है जो कि वाटर में अगर हम डालेंगे तो फ्लोट करेगा। तो ये बात सही है। देखो, एक पीस ऑफ वुड मीन बहुत छोटा पार्ट वुड का, ठीक है। तो अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वो क्या करेगा, सिंक नहीं होगा, डूबेगा नहीं, वो तैरेगा पानी के ऊपर, फ्लोट करेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ स्टेटमेंट, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। चीनी पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाती, मिल नहीं पाती। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं ना, ये फॉल्स है, क्योंकि हमने एक एक्टिविटी भी की थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था, शुगर और सॉल्ट तो डिजॉल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली वाटर में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, शुगर डिजॉल्व कर जाती है पानी में, बट यहाँ पे लिखा है नॉट, तो ये स्टेटमेंट आ गई फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट, ऑयल मिक्स विथ वाटर। पानी में क्या ऑयल मिल जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ऑयल मिक्स नहीं होता, ऑयल वाटर की जो सरफेस होती है ना उसके ऊपर आता है। जैसे हमारा ये यहाँ पे वाटर है, अगर ये टम्बलर है या बीकर है, ठीक है, और इसमें वाटर है, तो हमारा ऑयल जो है ना यहाँ पे तैरने लगेगा, ऊपर आ जाएगा, पूरा ऑयल जो है वो ऊपर वाली सरफेस पे कवर कर लेगा और मिक्स नहीं होगा वो पानी के साथ। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, सैंड सेटल्स डाउन इन द वाटर। सैंड, मिट्टी जो है वो पानी के अंदर सेटल डाउन हो जाती है। सेटल डाउन मीन्स वो नीचे बैठ जाती है मिट्टी, यहाँ पे ये नीचे है ना ये, सो दिस वुड बी योर सैंड। तो ये बात सही है, मिट्टी जब भी आप पानी में डालोगे, कुछ देर बाद उसको छोड़ के देखोगे ना, थोड़ी देर आप उसको रेस्ट पे रख दो, कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि सारी मिट्टी नीचे बैठ गई है पानी के, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली कहेंगे कि या दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज सैंड हमारी कहाँ सेटल हो गई है, बिल्कुल बॉटम में सेटल हो जाती है। तो ये वाली स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट को हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। सिरका, सिरका बेसिकली पानी में डिजॉल्व हो जाता है, हाँ हो जाता है, तो इसको आप लिखोगे ट्रू। कंप्लीटेड। चलो फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। तो नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नेम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट्स मटेरियल कौन कौन से गिवन है, हमें मेंशन है वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थन, पिक्चर। अब हमें उसे ग्रुप करना है। पहला पार्ट है राउंड शेप में ग्रुप करना है और ये अदर शेप में,
एंड बी पार्ट इज इटेबल्स एंड नॉन इटेबल्स। सो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है ना, हम इसको ग्रुप करेंगे। पहले पार्ट में दो बेसिकली ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप होगा राउंड शेप और दूसरा होगा अदर शेप। तो हम ए पार्ट पहले करते हैं, राउंड शेप। अब बताओ राउंड शेप में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। बास्केटबॉल आएगा, देन ऑरेंज भी राउंड होता है, शुगर राउंड होती है नहीं, ग्लोब, ग्लोब भी राउंड होता है, ठीक है। देन एप्पल भी राउंड होता है, देन अर्थन पिक्चर, अर्थन पिक्चर भी राउंड होता है। अर्थन पिक्चर मीन्स घड़ा। देन बी पार्ट, बी पार्ट नहीं, अभी इसी में अदर शेप भी हमें लिखना है ना ग्रुप में, तो अदर शेप लिखेंगे यहाँ पर। अदर शेप में क्या क्या चीज़ें बच गई हैं जो नहीं है राउंड, वो सब हम इसमें प्लेस कर देंगे। तो वाटर और शुगर, दीज टू आर रिमेनिंग ना, तो ये आ जाएंगे हमारे अदर शेप्स में। सेम वे में हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में क्या है, इटेबल्स और नॉन इटेबल्स दो ग्रुप बनेंगे, इटेबल्स एंड नॉन इटेबल्स फॉर्म में। तो चलो इटेबल्स पहले बनाते हैं, इटेबल्स वाला। इटेबल्स कौन कौन सी चीज़ें इटेबल्स हैं उसको हम इसमें प्लेस करेंगे, और जो नॉन इटेबल्स है उसको हम नीचे नॉन इटेबल्स ग्रुप में प्लेस करेंगे। नॉन इटेबल्स, अभी टेबल्स में क्या क्या प्लेस होगा। सबसे पहले वाटर, वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर टेबल है, हाँ वाटर आप पी सकते हो ना, खा सकते हो, वाटर का यूज़ कर सकते हो। बास्केटबॉल नॉन टेबल आ जाएगा, तो बास्केटबॉल मैं नॉन टेबल में डाल देती हूँ। देन नेक्स्ट पार्ट ऑरेंज, ऑरेंज टेबल होता है, हम खाते हैं ना ऑरेंज। देन शुगर, शुगर भी टेबल फॉर्म में होता है, हम उसको खा सकते हैं, शुगर खाते हैं। ग्लोब, ग्लोब हम नहीं खा सकते हैं ना, तो ग्लोब हम नॉन इटेबल में प्लेस करेंगे। देन एप्पल, एप्पल इज इटेबल। देन अर्थन पिक्चर, दैट इज ऑल्सो नॉट इटेबल, तो हम अर्थन पिक्चर नॉन इटेबल में मेंशन करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने कवर कर लिया होगा ये। मैं 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट लिख लो अगर आपने नहीं लिखा है तो। देन वी वुड बी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now we can move to question number 6. So question number 6 is list all items that are known to you that float on water. हमें वो सारे आइटम जो हमें लगता है कि ये फ्लोट कर सकते हैं पानी में, उनका नेम लिखना है, ठीक है। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट, और हमें ये भी चेक करना है कि क्या वो फ्लोट करते हैं ऑयल और कैरोसिन में भी, ये हमें चेक करना है। तो पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं यहाँ पर। पहली स्टेटमेंट थी कि जो वो ऑब्जेक्ट्स लिखो जो कि पानी में फ्लोट कर रहे हैं, तो हम पानी वाले पहले जो पानी में फ्लोट कर सकते हैं उनका नाम लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्यू आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर, कौन कौन से आइटम्स होते हैं भाई। प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक टॉयज हो गए, प्लास्टिक टॉयज, और वुड हो गया, वुड का पीस अभी हमने देखा था ना वाटर में फ्लो करता है। फिर कोई पेपर का पीस हो गया, पीस ऑफ पेपर। और क्या क्या चीज़ें फ्लो कर सकती हैं, थर्माकोल का कोई पीस हो गया, थर्माकोल,
पीस और एंड प्लास्टिक बॉल। और भी चीज़ें हो सकती हैं, आपको जो भी समझ में आए, जो भी लगे कि हाँ ये भी फ्लोट करता है पानी में, आप वो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, दीज आर फ्यू ऑफ द, ऐसा नहीं इनके अलावा कोई और आइटम्स नहीं है जो फ्लोट नहीं करते, तो और भी हो सकते हैं। सो यू कैन राइट इट अकॉर्डिंगली, बट वही मेंशन करना जो फ्लोट करते हैं, ये नहीं कि आप वो वाले आइटम मेंशन कर दो जो सिंक कर जाते हैं पानी में। नाउ दे वुड बी हाँ, यहाँ पे एक और पार्ट मेंशन था, चेक करना है वेदर दे विल फ्लोट ऑन एन। अब ये बताओ, ये सारे ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करेंगे, ये पानी में तो फ्लोट कर रहे हैं, पर क्या ये ऑयल या केरोसिन में भी फ्लोट करेंगे? तो नो, दे वुड नॉट फ्लोट ऑन दीज आइटम्स। वुड नॉट फ्लोट ऑन ऑयल और कैरोसिन। तो ये आइटम ना ही तो ऑयल में फ्लोट करेंगे, ना ही कैरोसिन में फ्लोट करेंगे, ये सिर्फ पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है यहाँ पर, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है कि कौन सबसे अलग है। ग्रुप ऑफ कुछ कैटेगरी दी है, हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा इसमें से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो पहले पार्ट पे आते हैं हम। ए पार्ट, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। इसमें से बताओ क्या डिफरेंट लग रहा है आपको, जो बिल्कुल किसी कैटेगरी में नहीं है। ये सारे बाकी सारे एक कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे, बट एक जो चीज़ है वो कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही होगी। बताओ जल्दी से सोचो। बेबी, बेबी नहीं फॉल कर रहा। बाकी सारी किस कैटेगरी में है? बाकी सारी अदर्स आर किस कैटेगरी में है? बाकी सारी मेड ऑफ वुड। हमने पढ़ा था ना, चेयर, बेड, टेबल, ये सब हमारे कपबोर्ड वगैरह ये सब वुड से बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेबी, ऑड वन आउट है, अदर्स आर मेड ऑफ वुड। बी पार्ट, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस। कौन सा डिफरेंट है इसमें? बोट, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे फ्लावर्स हैं, तो अदर्स आर फ्लावर्स। मूविंग टू सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सारे क्या है हमारे? ये सब हमारे मेटल्स हैं। और ये सैंड जो है मेटल नहीं है, तो सैंड जो है वो ऑड वन आउट है। यहाँ पे हम लिख देंगे अदर्स आर मेटल्स। डी पार्ट, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑड वन आउट है। देखो, शुगर, सॉल्ट और कॉपर, सल्फेट ये सब डिजॉल्व कर जाते हैं पानी में, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं अच्छे से। सैंड डिजॉल्व नहीं कर पाती, नीचे सेटल हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा हमारा? सैंड आएगा। और यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे? अदर्स आर सॉल्युबल। किसमें सॉल्युबल है? वाटर में। अदर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, सो दिस लीड्स टू की कंप्लीशन कर दिया है हमने अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। एनसीईआरटी बुक्स में जितनी भी क्वेश्चंस थे हमने वो सब कवर कर दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो क्वेश्चंस चलो एनसीईआरटी के तो आपको करने ही है, बट इसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। जैसे हमने अपने चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ दिए थे, तो उसी तरह मैं इसके लिए भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी। अगर आपने वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाहर बुक से कुछ भी आपके टेस्ट और एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको जो मैं नेक्स्ट जब भी वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस
की क्लास होगी, आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से वो पूरी वीडियो देखना, और वहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। और अगर आपने चैप्टर 1 के अभी तक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आप जाके वीडियो मेरी वो देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इस पर, और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।